बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहलूल दाना की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। तो शुरू करते हूँ कि एक बार हज़रत जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद से रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने अर्ज़ की, जनाब वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने फरमाया, ज़रा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदा ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। वो थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब दिया कि पूछा, तुम कौन हो? शेख ने फरमाया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। अच्छा, तो तुम वही जुनैद हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? बहलूल ने कहा। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलूल ने कहा, अच्छा, तुम अपने खाने का तरीका तो जानते होगे? शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवाले पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जो लुक़मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाने से पहले भी हाथ धोता हूँ और खाने से फारिग होकर भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख पर झड़क दिया और कहा, तुम इंसानों की पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल अपना रास्ता लिया। शेख ने मुरीदों से कहा, हज़रत ये शख्स तो दीवाना है। फरमाया, हाँ दीवाना तो है, लेकिन अपने काम के लिए होशियारों के कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी इनके पास पहुंचे तो इन्होंने फिर सवाल किया कि कौन हो? शेख ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी, जिसे खाने का तरीका नहीं आता। बहलूल ने कहा, तुम खाने के आदाब से नावाकिफ़ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते होगे? शेख ने जवाब दिया, जी जानता तो हूँ। बहलूल ने कहा, तो फिर बताओ किस तरह बात करते हो? शेख कहने लगे, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों को समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ मुतवज्जा करता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। उसके अलावा शेख ने आदाब व गुफ्तगी के बाबत और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो गुफ्तगू करने का भी ढंग नहीं आता। फिर शेख से मुँह मोड़कर एक और तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। कहने लगे, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप इससे भला और क्या तवक्के रख सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, भाई मुझे तो इससे काम है ना, तुम ये बात नहीं समझोगे। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने का तरीका तो नहीं आता, सोने का तो आता होगा। शेख ने फरमाया, जी हाँ मालूम है। अच्छा, तो बताओ किस तरह सोते हो? बहलूल ने कहा। शेख कहने लगे, जब मैं इशा की नमाज अपने वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के आदाब बयान किए जो इन्हें बुज़ुर्गों ने तालीम किए हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ तुम्हें तो सोने का तरीका भी नहीं आता। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो शेख ने इनका दामन पकड़ लिया और कहा, बहलूल मैं नहीं जानता तो अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, ए जुनैद, ये जितनी बातें भी तुमने कही सब के बाद चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का तरीका ये है, सबसे पहले हलाल रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की अमेज़िश हो जाए तो जो दाब तुमने बयान किए बरतने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता अल्लाह तुम्हारा भला करे कहा। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त दिल का पाक होना और नीयत का साफ़ होना ज़रूरी है और इस बात का भी ख्याल रहे जो बात भी कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो।
اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا کہ اس طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصد نہیں۔ اصل بات یہ ہے جب تم سونے لگو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ لیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہلول کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ دوستو، اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا واقعہ سنانے کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔